इजराइल और अमेरिका एक साथ ईरान पर बड़े हमले कर रहे हैं और ईरान के 31 राज्यों में से 20 राज्यों में बड़ी तबाही हुई है। इन शहरों पर टॉमाहॉक मिसाइलों से हमला हुआ, जिन्हें दुनिया की सबसे खतरनाक क्रूज मिसाइल्स में से एक माना जाता है। टॉमाहॉक मिसाइलें कम ऊंचाई पर तेजी से उड़ान भरती हैं, जिससे उनके लिए रडार को चकमा देना आसान होता है और ये मिसाइलें 450 किलोग्राम तक बारूद ले जा सकती हैं। अमेरिका जब भी किसी देश पर हमला करता है तो वो सबसे पहले इन्हीं मिसाइलों के जरिए दुश्मन को निशाना बनाता है। ये देखिए टॉमाहॉक मिसाइल, ईरान युद्ध में भी अमेरिका यही कर रहा है। देखिए 2500 किलोमीटर इसकी मिसाइल की रेंज है, वजन 1600 किलोग्राम है। ईरान के कई शहरों में लोगों ने टॉमाहॉक मिसाइलों के वीडियो बनाए हैं, जिनमें यह दिख रहा है कि अमेरिका ईरान पर एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में टॉमाहॉक मिसाइलों से हमला कर रहा है। मध्य पूर्व में युद्ध पर राष्ट्रपति ट्रंप की नजर, उन्होंने कहा है कि आई एम वॉचिंग द वॉर। मतलब आप सोचिए, ट्रंप के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा की टीम भी मौजूद है और उनकी नजर है, वो इस वक्त सब कुछ देख रहे हैं कि किस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं। और कुछ ही देर पहले उन्होंने नेतन्याहू से बात भी की है मध्य पूर्व में युद्ध पर। अब देखिए ना, कौन कौन से बड़े प्लेयर हैं इस पूरी जंग में। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप, इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू, तो इधर पर अली खामेनेई ईरान में। और ऐसे में अगर अली खामेनेई अब से कुछ देर बाद वाकई आते हैं और ईरान की जनता को संबोधित करते हैं तो जाहिर तौर पर वो आग उगलेंगे अमेरिका और इजराइल के खिलाफ। वो आग उगलेंगे मिडिल ईस्ट के, मध्य पूर्व के उन तमाम देशों के खिलाफ, मुस्लिम देशों के खिलाफ जिनकी सैन्य बेसिस से इस वक्त अमेरिका ईरान पर हमला कर रहा है और जहां पर उन्होंने पहले ही बारूद फैलाना शुरू कर दिया है। अपने ड्रोन से हमला कर रहे हैं, लगातार हमले कर रहे हैं। मध्य पूर्व में जो स्थिति बनी हुई है उस पर डोनाल्ड ट्रंप की नजर है। लेकिन हम आपको एक दिलचस्प चीज दिखाना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका ईरान पर एक दो नहीं सैकड़ों की संख्या में ये जो टॉमाहॉक मिसाइलें हमने आपको दिखाई उससे हमला कर रहा है। देखिए अब आप ये देखिए कि ईरान ने भी आज इजराइल पर सिर्फ 6 घंटों में 150, उससे पहले खबर आ रही है रात 2:30 बजे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक होगी। फ्रांस ने की थी सुरक्षा परिषद की बैठक की मांग, तो भारतीय समयानुसार रात 2:30 बजे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक होगी। वही सिक्योरिटी काउंसिल जिसमें अमेरिका भी है, वही सिक्योरिटी काउंसिल जिसमें ईरान जा रहा है। लेकिन सुनेगा कौन किसकी? फ्रांस ने की थी सुरक्षा परिषद की बैठक की मांग, क्योंकि इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के राष्ट्रपति का यह साफ साफ कहना है कि युद्ध तुरंत बंद होना चाहिए। लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बात मानेंगे? जाहिर तौर पर अगर कोई बीच का रास्ता निकाला जाता है युद्ध को रोकने के लिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को भी अब समझ में तो आ ही रहा होगा कि ये स्थिति किस तरह की बन रही है। अब आप ये देखिए कि ईरान ने भी आज इजराइल पर सिर्फ 6 घंटों में 150 से ज्यादा मिसाइलें दागी। और बड़ी बात यह है कि इजराइल का एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम आयरन डोम इनमें से कई मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा और इजराइल से भी इस वक्त डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। इजराइल के अलावा ईरान मिडिल ईस्ट के लगभग सभी देशों में अमेरिका के मिलिट्री बेसिस, नेवल बेसिस पर मिसाइलें दाग रहा है। कुछ ही देर पहले कुवैत एयरपोर्ट पर हमला कर दिया। इस वक्त ऐसा लग रहा है कि पूरा मिडिल ईस्ट का क्षेत्र एक युद्ध भूमि में तब्दील हो चुका है। ईरान ने यूएई में अबू धाबी के चाइना कैंप इलाके में, अबू धाबी में चाइना कैंप इलाके में मिसाइलें दाग दी और अल जजीरा के मुताबिक ये एक रिहायशी इलाका है। अब आप सोचिए, कल्पना कीजिए, यूएई में अबू धाबी में रिहायशी इलाके में ईरान का हमला, जिसका अमेरिका से कोई संबंध नहीं था, लेकिन इसके बावजूद ईरान ने यूएई के रिहायशी इलाकों पर मिसाइलें दागी हैं और अब यूएई कह रहा है कि ईरान को इन हमलों की बड़ी कीमत चुकानी होगी। यही है अर्थ जब हम ये कह रहे हैं कि हालात बदतर होते जा रहे हैं।
ईरान ने कतर की राजधानी दोहा में भी ईरान पर हमले किए हैं, जिनमें अमेरिका के मिलिट्री बेस को निशाना बनाया गया है। हमारे पास जो तस्वीरें आई हैं उनमें साफ दिख रहा है कि अमेरिका और कतर का एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम ईरान की मिसाइलों को पूरी तरह से रोकने में कामयाब नहीं रहा। हालांकि जब आप ये वीडियो देखेंगे तो एक्सपर्ट्स का ये एनालिसिस भी है कि ये जो मिसाइल है वो फॉल मिसाइल है, यानी वो अपने ट्रैजेक्टरी पर जाकर अटैक नहीं कर रहा है, उसको टारगेट किया गया है, वो गिरता है, लेकिन गिरता है बेस पर तो नुकसान होता है। वीडियो देखिए। की तस्वीरें बहरीन से भी आई हैं, जहां पर ईरान ने अमेरिका के सबसे बड़े नेवल बेस पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है और शायद सबसे सफल हमला यही हुआ। इस हमले के बाद वहां चारों तरफ तबाही का मंजर नजर आया, आसमान में काले धुएं का गुबार दिखा। बड़ी बात यह है कि बहरीन में भी अमेरिका का एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम ईरान की मिसाइलों को रोक नहीं पाया है। और आप इन तस्वीरों को भी देखिए जिनमें बहरीन में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर ईरान की मिसाइलें गिरती हुई नजर आ रही हैं। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह। और अब मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर यह दिखाती हूं कि कैसे ये युद्ध अब सिर्फ इजराइल, अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं है, पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ले चुका है। और यहां पर बड़ी स्थिति क्या बनेगी अगर ये तमाम देश ईरान के खिलाफ, इनमें से 2 देश भी ईरान के खिलाफ अगर कदम उठा देते हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते थे कुछ वर्षों पहले कि ये मुस्लिम देश आपस में इस तरह से लड़ते भिड़ते हुए रमजान के पाक महीने में दिखाई देंगे, लेकिन ये युद्ध कहां तक फैल गया है आप इस मैप से समझिए। क्योंकि अब ये बात सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप और अली खामेनेई की नहीं रह गई है, अब इसी के साथ साथ ये अली खामेनेई वर्सेस यूएई, ये अली खामेनेई वर्सेस सऊदी अरब, ये अली खामेनेई वर्सेस बहरीन, ये अली खामेनेई वर्सेस कुवैत, ये अली खामेनेई वर्सेस इराक और अली खामेनेई वर्सेस जॉर्डन। क्योंकि ये तमाम ऐसे देश हैं जहां पर थोड़ा सा जूम इन कीजिए, आपको ये दिखाएगा जहां जहां पर हमने ये आपको दिखाए हैं अमेरिकी फोर्सेस तैनात, ये उनके एयर बेसिस, उनके सैन्य बेसिस हैं। तो अमेरिका के सैन्य बेसिस सऊदी अरब में भी है, जॉर्डन में भी है, इराक में, कुवैत में, बहरीन में, कतर में, यूएई में। और ईरान यही कह रहा है कि जिसने अमेरिका की ईरान पर हमले में मदद की है अपना बेसिस देकर, हम उन देशों को छोड़ेंगे नहीं। ईरान ने सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, कतर, बहरीन, इराक और जॉर्डन जैसे 7 देशों पर मिसाइलें दाग दी हैं। ईरान ने भी ये सभी हमले इन देशों में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर किए हैं। लेकिन बात अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। देखिए, सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, जॉर्डन के विदेश मंत्रालयों ने क्या कहा है। वो कह रहे हैं कि ईरान के हमलों को अमेरिका के खिलाफ नहीं बल्कि अपने खिलाफ मानेंगे, और अब इन देशों की तरफ से भी ईरान को उसके हमलों का कड़ा जवाब दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में ये देश भी इजराइल और अमेरिका के बाद ईरान पर हमले कर सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो ये युद्ध आग की तरह फैल जाएगा। अगर इनमें से 2 देश भी ईरान पर हमला कर देते हैं तो स्थिति बहुत चिंगारी की तरह है। जैसे तेल को चिंगारी भड़का देता है, वैसे ही कच्चे तेल के भंडार से भरे इन देशों में युद्ध की एक चिंगारी अब आग का गोला बनने वाली है। और इससे कितनी तबाही होगी आप इसका अंदाजा तक नहीं लगा सकते हैं। साल 1990 में जब गल्फ वॉर लड़ा गया, तब इसकी आड़ में अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के देशों में अपने सैन्य ठिकाने और वहां अपनी सेना की तैनाती बढ़ाई। अमेरिका ने इन देशों से यह भी कहा कि वो इन देशों को सुरक्षा की गारंटी देगा, बदले में उसके मिलिट्री बेस इन देशों में स्थापित किए जाए। गल्फ वॉर हुआ, उस वक्त की स्थिति ऐसी थी, ये देश राजी हुए, अपनी जगह दी। और इसी का नतीजा ये हुआ कि आज मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 19 सैन्य ठिकाने हैं, 19, जहां उसके 40 से 50 हजार सैनिक हमेशा तैनात हो सकते हैं। और अब ईरान ने कहा है कि वो इन अमेरिकी ठिकानों को बारूद से भर देगा, अमेरिका को ऐसा सबक सिखाएगा कि उसे पछतावा होगा कि उसने ईरान के खिलाफ ये युद्ध छेड़ा ही क्यों।
आप ईरानी सेना के जनरल सरदार जब्बारी को सुनिए, जो ये कह रहे हैं कि अभी तो ईरान पुरानी मिसाइलों को दाग रहा है, आगे वो ऐसी नई मिसाइलें लेकर आएगा जिन्हें इससे पहले कभी नहीं देखा गया है, क्योंकि अभी भी माना जा रहा है कि फतेह जैसी जो उसके अलग अलग मिसाइलें हैं, सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं, उसका इस्तेमाल अभी तक ईरान ने नहीं किया है। तो आपने सुना किस अंदाज में आज ईरान के सैनिक ललकार रहे हैं, और वो तो ये भी कह रहे हैं, हालांकि शुरू में सुनकर हंसी आ गई कि वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं अभी तो स्क्रैप वाली हम ड्रोन्स इस्तेमाल कर रहे हैं और मिसाइल्स, अभी असल वाले इस्तेमाल करने बाकी हैं। लेकिन एक बात साफ है, संकेत साफ है, संकेत ये है कि ईरान झुकने को तैयार नहीं है, अली खामेनेई झुकने को तैयार नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप से सबसे बड़ी भूल ये हुई कि उन्होंने ईरान को वेनेजुएला समझ लिया। कई लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं, उनको लगा था कि जैसे मादुरो को उठा कर ले गए वैसे यहाँ पर भी फौरन अटैक करके हो जाएगा सब कुछ। पिछली बार भी किया था, 8 महीने पहले 12 दिन चला, लेकिन न्यूक्लियर जो उसके प्लान्स थे कहा ऑब्लिटरेटेड, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। देखिए, ईरान वेनेजुएला नहीं है जहां अमेरिका अपनी सेना भेजा और वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को ले गया, वैसे अयतुल्लाह खामेनेई को यहां पर वो गिरफ्तार करके ले जाए, ऐसी भी हालत नहीं है। ईरान को दुनिया की सबसे बड़ी मिसाइल पार माना जाता है, जिसके पास 32 मिसाइलों का जखीरा हो सकता है। इसके अलावा ईरान के पास ऐसी बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा है जिनकी रेंज में यूरोप के भी आधे देश आते हैं। मिडल ईस्ट तो छोड़िए, सोचिए अभी तो ये युद्ध मिडल ईस्ट में फैला है, लेकिन अगर ईरान ने यूरोप में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के लिए मिसाइलें दागनी शुरू की तो ये युद्ध कितना भयंकर हो जाएगा। पूरी दुनिया इस विश्व युद्ध की आग में झुलसने लगेगी। ये बात यूरोप के देशों को भी डरा रही है, और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि यूरोप के देशों में इस युद्ध से सनसनी पैदा हो गई है, और स्पेन जैसे देश, फ्रांस जैसे देश अब खुलकर इस युद्ध को रोकने की बात कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने इस युद्ध को वैश्विक शांति के लिए एक बड़ा खतरा बताया है, और ये कहा है कि इस युद्ध को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की आपात बैठक होनी चाहिए, और आज 2:30 बजे रात में ये बैठक होगी। वहीं आप आ जाइए स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने भी ईरान पर हुए हमले का विरोध किया, और वो भी फ्रांस की तरह यूएनएससी में इस बार इस पर आपात बैठक बुलाने की मांग कर रहे हैं। तो यूरोप के भी तमाम देश जो हैं वो ये लामबंद हो रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भी इस युद्ध पर फ्रांस और जर्मनी के राष्ट्राध्यक्षों से बात की है। ब्रिटेन अब ये योजना बना रही है कि अगर ये युद्ध और खतरनाक होता है तो ऐसी स्थिति में ब्रिटेन और उसके सहयोगी देश क्या करेंगे। देखिए, ये वही यूरोप है जो एक वक्त पर स्ट्रेटेजिक अलायंस पार्टनर रहता था अमेरिका का, लेकिन जब से ग्रीनलैंड को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बात की, तब से ये तमाम यूरोप देश भी अब अमेरिका से दूरी रखते हैं। देखिए आज लेकिन अगर यूरोप के ये देश सामने आ रहे हैं, इससे ये सवाल भी खड़ा हो रहा है कि क्या इस सैन्य संघर्ष के बाद दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले और दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत भी इसी तरह, उस वक्त पहले विश्व युद्ध में ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या के बाद ऑस्ट्रिया और सर्बिया 2 देश आमने सामने हो गए थे, क्योंकि ऑस्ट्रिया का साथ जर्मनी दे रहा था और सर्बिया का साथ रशिया दे रहा था। इसीलिए ये युद्ध धीरे धीरे फैलता गया, इसने पूरे यूरोप को अपनी चपेट में ले लिया। दूसरा विश्व युद्ध, उसकी शुरुआत भी इसी तरह हुई। ऑस्ट्रिया के विलय और चेकोस्लोवाकिया पर कब्जे के बाद जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया तो ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, और इसके बाद धीरे धीरे और देश भी इसमें शामिल हो गए, और इस तरह 6 सालों तक दुनिया में दूसरा विश्व युद्ध लड़ा गया। और अब मिडिल ईस्ट में जब 10 देश एक दूसरे के खिलाफ युद्ध में कूद पड़े हैं, तब ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ने तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत करा दी है, और ये युद्ध पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा संकट लेकर आने वाला है। हम आपको 5 पॉइंट्स में बताते हैं कि युद्ध कैसे दुनिया को बड़े संकट की तरफ धकेल रहा है। मिडिल ईस्ट के देशों में युद्ध और अस्थिरता का माहौल बनने से कच्चे तेल की आपूर्ति बाधित होगी। दुनिया को उसकी जरूरत का जो 34% कच्चा तेल है वो नहीं मिलेगा, और इसी वजह से सबसे बड़ी वजह तो यही है जो हम आपको लगातार बता रहे हैं, कच्चा तेल फंसेगा। और आगे बढ़िए, कच्चा तेल के फंसने की वजह से एक आर्थिक अस्थिरता आएगी, कीमतें बढ़ेंगी। चाइना जैसे देशों के लिए चिंताजनक है, भारत अपनी ज़रूरत का 35% लेता है, अब ये कच्चा तेल बढ़ा तो आप सोचिए कैसा होगा। कई लोग इस पर यह भी मान रहे हैं कि क्या ऐसी नौबत आती है अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को वाकई ईरान बंद कर देता है तो अमेरिका कच्चे तेल की कीमतों में स्थिरता लाने के लिए क्या रशिया पर लगाए गए सैंक्शंस को फिलहाल वापस लेगा?
ये भी उसकी अभी तक की नीति पर सब बिल्कुल विरोध, उसके विरुद्ध जाएगा। लेकिन देखते हैं क्या होता है, और यही अनिश्चितता है। अब अगर आप मिडिल ईस्ट पर आइए, युद्ध क्षेत्र बन गया, दुनिया में मंदी आ सकती है, और बहुत सारे मिडिल ईस्ट के देश ऐसे हैं जो कि ड्राइविंग फैक्टर्स हैं वर्ल्ड इकोनॉमी में, और कच्चे तेल की कीमत $150 अगर चली गई तो समझिए क्या हाल होगा। ऐसा होने पर पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ेगी, दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध कई देशों को अपनी चपेट में लेगा। इसके अलावा अब अमेरिका के लिए इस युद्ध से पीछे हटना बहुत मुश्किल होगा। अगर राष्ट्रपति ट्रंप पीछे हटते हैं तो इससे ये संदेश जाएगा कि वो ईरान के हमलों से डर गए, क्योंकि ईरान ने मिडिल ईस्ट के उनके सेंटर्स पर हमला कर दिया। हार मान ली, ये कहा जाएगा। अगर वो इस युद्ध को जारी रखते हैं तो ईरान आगे भी मिडिल ईस्ट के देशों में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दागेगा। अगर ईरान ने यूरोप के देशों में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दाग दी तो ये युद्ध सालों चल सकता है। इसके अलावा ये युद्ध अयतुल्लाह खामेनेई का भविष्य भी तय करेगा, क्योंकि अमेरिका और इजराइल का बड़ा मकसद यही है कि वो ईरान में सत्ता परिवर्तन, रेजिम चेंज कराना चाहते हैं। इस युद्ध से यह भी तय होगा कि ईरान परमाणु संपन्न देश बनेगा या नहीं बनेगा, और इस युद्ध से मिडिल ईस्ट के देशों का भी भविष्य लिखा जाएगा। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ होगी। युद्ध में ईरान ने अपनी जो कामिकाजी ड्रोन्स है, यानी आत्मघाती ड्रोन से अमेरिकी सैन्य बेसेस को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि जो सुसाइड ड्रोन्स हैं उसका इस्तेमाल किया है ईरान ने। बहरीन में जो मौजूद यूएस नेवल बेस है उस पर जानते हैं हमला हुआ है शाहिद 136 कामिकाजी ड्रोन से। आत्मघाती ड्रोन्स शाहिद के इस हमले से अमेरिका को एक बड़ा झटका दिया है। ईरान का दावा है कि बहरीन में हुए इस हमले में शाहिद ने लॉन्ग रेंज रडार सिस्टम तहस नहस कर दिया है। तो ईरान भी तैयार था, और ये साफ है कि दिसंबर से ही ये बातें शुरू हो चुकी थी। तो ईरान को भी ये 2-3 महीने मिले जिसमें उसने पूरी स्ट्रैटेजी बनाई है, और इसी वजह से फैसला पहले से लिया हुआ था कि अगर अमेरिका हमला करता है तो हम मिडिल ईस्ट के उसके सैन्य बेसेस पर हमला करेंगे। बहरीन में यूएस नेवल बेस के इस हमले का वीडियो भी सामने आया है। इन तस्वीरों में नेवल बेस के ठीक पर शाहिद कामकोजी ड्रोन काफी नीचे उड़ान भरते हुए देखा गया है।